नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अजीत। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपको सबसे पहले दिखाते हैं हम 7 बड़ी खबरें। शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबरों से करेंगे शुरुआत। आप देख सकते हैं एक साथ ये तस्वीरें। कांग्रेस ने रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फ्लैट खरीदारों से आज अजय माकन मिले हैं। उन्होंने नोएडा से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन की बात कही है। वहीं फरेंदा में कमल फ्लॉप रहा। फरेंदा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी हार गई। एसपी के विनोद तिवारी ने फरेंदा सीट पर कब्जा किया है और पीलीभीत में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र पर दर्ज मुकदमा वापस ले लिया जाएगा। यह आदेश यूपी सरकार ने जारी किया है। इस मामले पर डीएम ने एसडीओ से रिपोर्ट मांगी है। मुरादाबाद में मंदिर में पिट गया पुजारी। बदसलूकी और छेड़छाड़ के आरोप में महिला और उसके पति ने पुजारी की जमकर धुनाई की। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और संभल के चिनाम्ब्याल बली में पंचायत का अजीबोगरीब फरमान सामने आया है। पंचायत ने पुलिस की कार्रवाई से बचाने के लिए रेप के आरोपी चाचा की पीड़ित भतीजी के साथ शादी कर दी। तो वहीं हमीरपुर में पानी पर पहरा है। यहां दलित समुदाय के लोगों का सार्वजनिक जगहों पर पानी भरना और पीना दोनों ही बैन है और धोखे से अगर कोई दलित गलती कर देता है इस तरह की तो जान के लाले पड़ जाते हैं। इधर मैनपुरी में चलती कार में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से यह हादसा हुआ, लेकिन हादसे में यह अच्छा संजोग रहा कि कोई हताहत नहीं हुआ। गोंडा में कोतवाल की दबंगई का मामला सामने आया है। कोतवाली में न्याय मांगने गए किसान को कोतवाल ने लाठी डंडों से जमकर पीटा। यह बड़ी खबर इस वक्त। मामला जिले के करनैलगंज कोतवाली का है। तो गोंडा में कोतवाल की दबंगई का यह मामला सामने आया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। आप देख रहे हैं कोतवाली में न्याय मांगने गया किसान, लेकिन कोतवाल ने लाठी डंडों से उसकी जमकर पिटाई की। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी संगम पर। यह मामला जिले के करनैलगंज कोतवाली का है। तो किसान की हालत ऐसी कर दी यहां कोतवाल ने। गोंडा में कोतवाल की दबंगई का यह मामला आप देख रहे हैं। चोट के निशान, जिस तरीके से यहां कोतवाल ने लाठी डंडों से इस किसान की पिटाई की है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जब मीडिया ने कोतवाल से बात की इस बारे में तो उन्होंने कहा कि थाने में तो ये आम बात है, हमें याद नहीं कि कब किसको कितना पीटा। देखो, राम केवल यादव एक आदमी आया हुआ है, बता रहा है बड़ा मार पीट दिया आपने उससे। तो मारे होगे तभी तो बता रहा होगा। काहे मारे हैं? हाँ, काहे को मारे हैं? अब ये तो नहीं बता रहा ना, ये तो आप ही बता दीजिए। नहीं, हमें तो याद नहीं, क्योंकि अब दिन भर होता है काम थानों में। गलत आदमी आएगा तो डाटा फटकारा जाएगा, सही आदमी आएगा तो अपना सही व्यवहार होगा। नहीं, वो तो बिल्कुल सही बात है। अब इधर तो हमें याद ही नहीं कौन राम केवल है। किसी मिस्त्री को उसकी लड़ाई हुई थी बता रहा है वहाँ करना। अब आपके सामने है, आप अच्छी तरह से पूछ ले उसको। जो कुछ आपको करना हो अपना करते रहे, हमसे ज्यादा डिस्टर्ब मत किया करें मानवर। तो ये कहना कोतवाल का कि ये डांट डपट है। जब इतनी मार को वो डांट डपट समझते हैं तो मार कुटाई को क्या समझते होंगे। किस तरह से पिटाई की जाती है यहाँ। पुलिस मनमानी पर उतर आई है, आप सुन सकते हैं। हम सुबह गए सर, हमको बंद कर लिया। बंद करके कल परसों 6 बजे इतना मारा सर थी, हमारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। इसको सब ऐसे टूरा, ऐसे जो मन हो कहा चले जाओ, हम कुछ करा नहीं सकते हो। हमारी रिटायरिंग आ गई है, हम इतना कमा लिए हैं कि हम किसी को डरते नहीं है, कहीं भी जा सकते हो। कल वो मेरी तहसील पे घेरे थे, हम वहाँ पे न रिपोर्ट कर सके न अस्पताल में हमने दवा करा सकते, प्राइवेट दवा कराए हैं। आज किसी तरह से यहाँ भाग के आए हैं। और हमारे साथ है हमारे संवाददाता अंबिकेश्वर। गोंडा के करनैलगंज कोतवाली में तो गुंडा राज कायम है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। जयदीप, ये बिल्कुल गुंडा राज है और ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी करनैलगंज के कोतवाल के ऊपर एक महिला को सरेआम कोतवाली के अंदर मारने के आरोप लगे थे, जिसके बाद काफी विवाद हुआ था और उसके बाद कार्रवाई न होने के कारण से फिर से ऐसे परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने एक किसान को जो पड़ोसी के द्वारा अभद्रता करने की शिकायत करने केवल गया था, उसको पकड़ करके काफी कायदे से पिटाई की और कई जगह से उसके चोट के निशान हैं।
और स्थिति ये हो गई है कि वहां अब संभ्रांत लोग कोतवाली के अंदर जाने से डरते हैं। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे खबरों में। आगरा के एतमादुल्ला थाना इलाके में एक महिलाओं ने जमकर धुनाई कर दी। सरेआम महिला को जूते चप्पलों से पीटा गया। दरअसल जिस महिला को महिलाओं ने पीटा उस पर चेन स्नैचिंग का आरोप लगा था। ये बताया जा रहा है कि आरोपी महिला ऑटो में सफर कर रही थी और मौका पाते ही उसने ऑटो में बैठी दूसरी महिला की चेन पर हाथ साफ कर दिया और चलते ऑटो से कूदकर फरार होने लगी। लेकिन पीड़ित महिला ने उसे धर दबोचा और इसके बाद तो सरेआम आरोपी महिला की जमकर धुनाई की गई। आरोपी महिला बीच सड़क पर महिलाओं के हाथों पीटती रही, लेकिन उसे बचाने की कोशिश किसी ने नहीं की। तो आगरा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं महिला चोर की, जिसकी महिलाओं ने ही जमकर धुनाई की। इसके बाद दूसरे लोगों ने भी इसकी पिटाई की। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। संभल में हाई टेंशन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर संभल से। यहां हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत की खबर है। करंट लगने से इन लोगों की मौत हुई है। घटना धनारी गांव की है। यहां हाई टेंशन तार टूटकर गिर गई थी और करंट लगने से ये हादसा हुआ है। तार को ठीक करते समय यह हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर संभल से। बड़ी खबर धनारी गांव की घटना है। हाई टेंशन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है। तो संभल में यह हादसा हुआ। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मौत हुई है इन सबकी। बताया जा रहा है आंधी से तार टूट गई थी और इसे ठीक करने के लिए जो लोग जुटे हुए थे, करंट लगने से उनकी मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त संभल से, जहां हाई टेंशन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है। घटना धनारी गांव की है। हाई टेंशन तार टूटकर गिरी थी। तार को ठीक करते समय लोग करंट की चपेट में आ गए। आंधी से ये तार टूट गई थी, जिसे ठीक करने के प्रयास किए जा रहे थे और इस वक्त एकाएक इसमें करंट लगने से इन लोगों की मौत हुई। धनारी गांव की यह घटना है। तो संभल से यह बड़ी खबर इस वक्त। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हुई है। किस तरह की लापरवाही थी इसमें, ये देखना होगा। सुनील सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। सुनील, आखिर यह हादसा हुआ कैसे? तार को ठीक करने वाले लोग कौन थे और क्या किसी तरह की लापरवाही भी इसमें बरती गई जिसके कारण यह हादसा हुआ है? जी अजीत, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें पूरी तरीके से बिजली महकमा जिम्मेदार है, क्योंकि अभी कई दिन पूर्व अभी आंधी आने से पहले जिस समय आंधी आई थी उससे जो बिजली के हाई टेंशन तार थे टूटकर खेतों में गिर गए थे। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत बिजली कर्मियों से कई बार की थी कि ये तार जोड़ दिए जाएं, लेकिन जब वो तार नहीं जोड़ने आए बिजली कर्मी, तो कई दिनों के इंतजार के बाद ग्रामीणों ने खुद ही तार जोड़ने की कोशिश की। ये तार खेत में टूटे पड़े हुए थे। तो जिस समय ये 4-5 ग्रामीण जो थे, ये बिजली कर्मी नहीं है, ये गाँव के लोग हैं। ये बिजली कर्मियों के न आने पर तार जोड़ रहे थे ये। तो उसी समय अचानक उसमें हाई टेंशन तार में करंट आ गया, जिससे ये 4 लोग उसमें चपेट में आ गए और इनके मौके पर ही मौत हो गई। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। अब देखना होगा कि बिजली विभाग को लगातार जब शिकायत की गई तो इसे ठीक करने के लिए विभाग की तरफ से कोई मैकेनिक क्यों नहीं आया, जिस कारण से ग्रामीण इस हादसे का शिकार हुए हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पीलीभीत से। यहां के पूरनपुर कोतवाली इलाके में 400 ग्राम हेरोइन के साथ पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 40 से लेकर 50 लाख रुपए तक है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक पीलीभीत और 4 लखीमपुर खीरी के हैं। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। बलिया जिला जेल में कैदियों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। ये बताया जा रहा है कि हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। घटना से नाराज बंदी रक्षक जिला जेल के गेट पर धरने पर बैठ गए हैं। जेलर और जेल अधीक्षक को हटाने की मांग की जा रही है। डीएम और एसपी मौके पर मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त। बलिया जिला जेल में कैदियों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया है। हमले में एक पुलिसकर्मी घायल भी हो गया है।
इस घटना से नाराज बंदी रक्षक जिला जेल के गेट पर धरने पर बैठ गए हैं। जेलर और जेल अधीक्षक को हटाने की मांग की जा रही है। यानी यहां की अव्यवस्थाओं के शिकार बने हैं बंदी रक्षक और इस कारण से ये नाराज हैं क्योंकि पुलिस वालों पर हमला कर दिया कैदियों ने। बलिया जिला जेल में ये हमला किया है कैदियों ने पुलिस वालों पर। एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। इस बात से नाराज बंदी रक्षक जिला जेल के गेट पर धरने पर बैठ गए हैं और जेलर और जेल अधीक्षक को हटाने की मांग की जा रही है। डीएम और एसपी मौके पर मौजूद हैं। रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल पर कांग्रेस केंद्र सरकार से दो हाथ करने को तैयार हो गई है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने नोएडा में फ्लैट खरीदारों से आज मुलाकात की। नोएडा सेक्टर 61 में हुई इस मुलाकात के दौरान फ्लैट बायर्स ने यहां माकन को अपनी मुश्किलें बताई। बैठक के बाद अजय माकन ने कल जंतर मंतर पर धरने का ऐलान किया और एनसीआर के निवेशक पार्लियामेंट तक एक मार्च भी निकालेंगे। माकन ने कहा कि साल 2013 में जब बिल तैयार किया था तो हम उसे राज्यसभा में ले गए थे और ये कोशिश की थी कि बिल से निवेशकों को फायदा हो, बिल्डर्स को नहीं। वहीं आज शाम को कांग्रेस इस मसले पर अपनी रणनीति पर चर्चा भी करेगी। और आपको बता दें, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल दिल्ली एनसीआर के उन लोगों से मुलाकात की थी जिन्होंने दिल्ली एनसीआर में फ्लैट खरीदे हैं और अभी तक उन्हें अपना घर नहीं मिला है। इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के साथ साथ बिल्डर्स पर भी धोखे का आरोप लगाया था। कल राहुल गांधी जी आप लोगों से मिले हैं और मुझे आप लोगों को के पास में यहां पर भेजा गया है कि मैं आप सब लोगों को फिर से रिएश्योर करूं कि आप लोगों की लड़ाई में हम काम करें। और कल आप लोग जो प्रदर्शन जंतर मंतर पे करेंगे, आगे आप लोग मार्च निकालेंगे, हम लोग जो हैं उस लड़ाई के अंदर भी हम लोग आपके साथ में हैं। आप लोगों की इस लड़ाई के अंदर पार्लियामेंट के अंदर भी, राज्यसभा के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर दोनों तरफ के ऊपर हम लोग आपके साथ में हैं, ये कहने के लिए हम लोग यहां पर आपके बीच में आए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पूंजीपतियों की पार्टी है। पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने यह कहा कि एसपी ही सही मायने में आम लोगों की पार्टी है। कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं। इतने साल तक कांग्रेस ने किसानों को शोषण किया, तब भूमि अधिग्रहण कांग्रेस करती रही, तब उनको भूमि अधिग्रहण बिल की नहीं याद आई। 60 साल राज्य किया, भूमि तमाम देश की अधिग्रहित कर दी। अब आज उन्हें बड़ा किसानों पर रोना, घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। और बीजेपी तो किसानों के दुश्मन है, तो पूंजीपतियों की पार्टी है, उसको किसानों से कोई लेना देना नहीं। किसानों का अगर कोई हमदर्द सही है तो मुलायम सिंह है और जनता दल परिवार है। यूपी कैबिनेट के मंत्री शिवपाल यादव ने कहा है कि रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल पर पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। शिवपाल यादव गोंडा में पूर्व राज्य मंत्री और एसपी नेता बहादुर सिंह के घर शादी समारोह में आए हुए थे। महाराजगंज जिले की फरेंदा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। बीजेपी उम्मीदवार बजरंगी सिंह को महज 41,247 वोट ही मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के विनोद तिवारी ने 64,878 वोटों से फरेंदा सीट पर कब्जा कर लिया है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी रहे, जिन्हें 55,647 वोट मिले। यहां ये जानना जरूरी है कि उपचुनाव से पहले ये सीट बीजेपी के पास थी। बीजेपी के बजरंग बहादुर सिंह इस सीट से विधायक थे। लोकायुक्त की जांच में भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाने के बाद बजरंग बहादुर सिंह बर्खास्त कर दिए गए और इनकी विधायकी छिन गई थी। बजरंग बहादुर अपनी विधायकी बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन फैसला उनके खिलाफ ही आया। लिहाजा 30 अप्रैल को इस सीट पर हुए उपचुनाव के बाद ये मतगणना अब हुई है। इस उपचुनाव में सीट बीजेपी से छिन गई है और बीजेपी उम्मीदवार को सिर्फ 41,247 वोट ही मिले हैं। पीलीभीत में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र पर दर्ज मुकदमा वापस लिया जाएगा। यह आदेश यूपी सरकार ने जारी किया है। इस मामले पर डीएम ने रिपोर्ट मांगी है। आपको बताएं, 28 मार्च 2009 को लोकसभा चुनाव के दौरान कलराज मिश्र ने कोर्ट में सभा को बिना अनुमति के ही संबोधित किया था। इससे लोगों ने कोर्ट में तोड़फोड़ की थी। उसी दिन कलराज मिश्र पर मामला दर्ज किया गया था।
बीजेपी नेता संगीत सोम के पिता को मेरठ में गिरफ्तार करने में नाकाम रहे सीओ श्वेताभ पांडे को सस्पेंड कर दिया गया है। संगीत सोम के पिता ओमवीर पर एक ठेकेदार को पीटने का आरोप है। मामला सरथाना इलाके का है। उस वक्त पुलिस ने ओमवीर के अलावा दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली थी, लेकिन ओमवीर को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। उस वक्त श्वेताभ पांडे सरथाना के सीओ थे। फिलहाल वे दोराला के सीओ के पद पर थे, जहां से उन्हें सस्पेंड किया गया है। इससे पहले मेरठ के तत्कालीन एसएसपी सुभाष बघेल का भी ट्रांसफर कर दिया गया था। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के लाठीरा गांव में खेत पर काम कर रहे किसानों पर तेंदुए ने हमला कर दिया। इस हमले में करीब 12 किसान घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 किसानों की हालत नाजुक बनी हुई है। उधर वन अधिकारी सीमा विवाद में उलझे हुए हैं। तेंदुए के हमले से गांव वालों में दहशत है और वो अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। और इधर वन अधिकारियों ने तेंदुए को पकड़ने की गुहार वन अधिकारियों से इन सब ने लगाई है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में आपसी रंजिश के चलते गांव के ही 3-4 लोगों ने एक महिला पर ताबड़तोड़ गोली चला दी। घटना उस वक्त हुई जब महिला अपने घर की छत पर खड़ी थी। घायल हालत में महिला को कैलाश अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। गोरखपुर के बिलवार गांव में कच्ची शराब पीने से एक शख्स की मौत हो गई है। शख्स की मौत से गुस्साए लोगों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग की। वहीं लोगों के गुस्से को देखते हुए आला अधिकारी कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान गांव वालों और पुलिस में नोकझोंक भी हुई और गांव वालों ने पत्थरबाजी कर कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया, तो वहीं पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गांव वालों पर लाठीचार्ज किया। इस घटना में एसपी सिटी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। सहारनपुर में पुलिस पर हमला करने वाले 12 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई के डर से आरोपी युवक फरार हैं। कल सड़क हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की थी और पुलिस पर हमला किया था। इस बवाल में एसपी सिटी भी घायल हो गए थे। और शामली जिले के कांधला कस्बे में शनिवार को हुई हिंसक झड़प के मामले में एक कार्रवाई हुई है। पुलिस ने एसपी विधायक नाहिद हसन सहित 6 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है। इसके अलावा 2000 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। आपको बताएं, शामली के कांधला कस्बे में कल प्रदर्शनकारी लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प में एक शख्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने न केवल कांधला थाने पर पथराव किया, बल्कि कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया। यही नहीं, हजारों लोगों की भीड़ ने पहले ट्रेन रोककर पथराव किया, फिर रेलवे फाटक पर तोड़फोड़ भी की, जिससे रेलवे को बड़ा नुकसान हुआ है। आरपीएफ के थाना अध्यक्ष के मुताबिक रेलवे टीई की तहरीर पर रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। लखनऊ के पुलिस लाइन में एक लावारिस बैग मिला है, जिस बैग में एक रिवॉल्वर, एक तमंचा, एक सुतली बम बरामद हुआ है। ये बैग झाड़ियों के पीछे छिपाकर रखा गया था। फिलहाल इस बैग को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। वहीं डीआईजी आरके चतुर्वेदी ने खुद घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया है। क्या बताया लोगों ने, क्या था वहाँ पे? गन था किस तरीके कुछ आम लोगों का भी आना जाना रहता है इधर? हाँ, आते हैं रास्ते है तो हमें जाना। की जानकारी मिली थी कि कल यहाँ पर एक फटा हुआ थैला मिला, जिसमें कोई विस्फोटक पदार्थ था, जिसके धमाके होने की भी पुष्टि हुई है। तो उसका धमाका भी हुआ है और साथ ही साथ कुछ अवैध शस्त्र उसमें देखे गए। घटना गंभीर है, इसके दृष्टिगत मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। अधिकारियों से विचार विमर्श किया जाएगा और ऐसी व्यवस्था की जाएगी इस तरह का कोई प्रकरण दोबारा नहीं हो।